मैं बड़े गर्व के साथ और खुशी के साथ जिस भी प्रदेश में जाऊंगा तो मैं उत्तर प्रदेश का उदाहरण देकर वहां की राज्य सरकारों से, वहां की हाई कोर्ट से आह्वान करूंगा, प्रार्थना करूंगा कि वहां के प्रदेश में भी ऐसी ही सुविधाएं मिलें। भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने जो कहा वो सुनकर पूरा देश इस वक्त हैरान रह गया है। उन्होंने कहा कि मैं जिस भी राज्य में जाऊंगा उत्तर प्रदेश का उदाहरण जरूर दूंगा। सोचिए, भारत का सबसे बड़ा जज, देश का सर्वोच्च न्यायाधीश ये खुद कह रहे हैं कि योगी सरकार ने ऐसा काम किया है जो पूरे देश के लिए मिसाल बन गया है। ये कोई राजनेता की तारीफ नहीं थी, ये न्यायपालिका का प्रमाण पत्र था और एक जज ने ये साफ कर दिया है कि वो भी योगी आदित्यनाथ के काम के सबसे बड़े फैन हैं। ये सारे देश के लिए एक बेंचमार्क बनेंगे। मुझे भी, मैं बड़े गर्व के साथ और खुशी के साथ जिस भी प्रदेश में जाऊंगा तो मैं उत्तर प्रदेश का उदाहरण देकर वहां की राज्य सरकारों से, वहां की हाई कोर्ट से आह्वान करूंगा, प्रार्थना करूंगा कि वहां के प्रदेश में भी ऐसी ही सुविधाएं मिलें। अब देखिए सीजेआई ने और क्या कहा। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश इन कोर्ट कॉम्प्लेक्स की स्थापना करके एक मिसाल कायम करेगा जो पूरे देश के लिए एक मानदंड बनेगा। मानदंड यानी कि स्टैंडर्ड, यानी अब हर राज्य में यूपी को देखना होगा। ये वो तारीफ है जो किसी राज्य को मिल सकती है जब देश का मुख्य न्यायाधीश कहता है कि तुम्हारा काम इतना बेहतर है कि बाकी सबको तुमसे सीख लेनी चाहिए। तो ये किसी ऑस्कर अवार्ड से कम नहीं हो जाता है और ये सब हो रहा है योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में इस वक्त उत्तर प्रदेश में। आप सबको मालूम है, भारत के संविधान में हमारी डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी को एक महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है और उस स्थान का और उसके साथ साथ उसी में संविधान में एक ये अनुच्छेद कि हर स्टेट के पास एक अपनी हाई कोर्ट होगा और उस हाई कोर्ट के पास सुप्रीम कोर्ट से भी ज़्यादा मौलिक अधिकारों, मानवीय अधिकारों और दूसरे अधिकारों को लागू करने की अक्षमता होगी। उसके पीछे हमारे संविधान निर्माताओं का कारण सिर्फ यही रहा कि डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी अगर स्थापित होगी तो एक्सेस टू जस्टिस का जो एक सपना है देश का वो पूरा होगा। लोगों को नज़दीक से नज़दीक अपने क्षेत्र में कोर्ट की सुविधाएं होंगी और उनको किसी भी प्रकार से अगर उनके किसी न्यायिक अधिकार से उनको वंचित किया जाता है तो वहाँ पर जाकर के अपने अधिकारों के लिए लड़ सकेंगे। उस सपने को, इस संवैधानिक सपने को लागू करने के लिए मैं गर्व के साथ ये बात कह सकता हूँ कि जो 10 इंटीग्रेटेड जुडिशियल कोर्ट कॉम्प्लेक्स उत्तर प्रदेश में जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो घोषणा की है और जिनमें से 6 की आज ये स्थापना भी शुरू हुई है, ये बनने से मुझे ऐसा लगता है कि उत्तर प्रदेश सारे भारतवर्ष में एक एग्जाम्पल सेट करेगा और ये इंटीग्रेटेड जुडिशियल कोर्ट कॉम्प्लेक्स जो है। जब न्यायाधीश खुद किसी सरकार की तारीफ करे तो ये कोई छोटी और आम बात नहीं होती है। न्यायपालिका बहुत सावधानी से बोलती है। वो किसी पार्टी के नहीं होते, किसी सरकार के नहीं होते हैं, वो सिर्फ संविधान के होते हैं। और जब ऐसी संस्था कहे कि तुमने कमाल कर दिया है तो समझ जाइए कि काम वाकई धरातल पर हो रहा है। ये कोई चुनावी जुमला नहीं, ये हकीकत है और यही योगी सरकार की उपलब्धि है जो आज एक न्यायपालिका के भी सिर चढ़कर बोल रही है। मुझे बताते हुए प्रसन्नता कि उत्तर प्रदेश सरकार के पास न्यायिक व्यवस्था से जुड़े हुए कोई भी कार्य जब आते हैं उसे पूरा होने में कोई देर नहीं लगती हमारे पास इन कार्यों के लिए, क्योंकि अगर हमें सुशासन के लक्ष्य को प्राप्त करना है तो हमें न्यायिक सुविधाओं को भी और सुदृढ़ करने के लिए और सुविधा संपन्न बनाने के लिए अपना पूरा योगदान देने में कोई कोताही नहीं बरतनी चाहिए। और मुझे प्रसन्नता है कि उत्तर प्रदेश इस दिशा में बेहतरीन दिशा में आगे बढ़ चुका है। मैं आज के इस शिलान्यास कार्यक्रम के अवसर पर इन 6 जनपदों के साथ ही उत्तर प्रदेश के अन्य जनपदों में, जहां भी प्रयागराज, अभी वाराणसी के बारे में भी हमारे उच्चतम न्यायालय के वरिष्ठ न्यायमूर्ति माननीय श्री विक्रम नाथ जी ने इस बात का उल्लेख किया कि वाराणसी में हम लोग तो हर जनपद में चाहते हैं कि हर जनपद में इस प्रकार के कोर्ट कॉम्प्लेक्स बने। और ये सचमुच ये 6 जनपद पायलट के रूप में हम लोग प्रारंभ करने जा रहे हैं। और मैं इस बात के लिए आश्वस्त करता हूं प्रदेश सरकार की तरफ से कि पैसे की कमी नहीं आज के दिन पे।
इच्छा शक्ति की कमी जरूर दिखती है। आप दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ कार्य करिए, सरकार का पूरा सहयोग मिलेगा